पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से लोग परेशान हैं। तो इस परेशानी से राज्य के लोगों को अभी राहत मिलने के भी आसार नहीं है, क्योंकि इस मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जिसे देखते हुए एनडीआरएफ, पुलिस, सेना समेत कई एजेंसीज अलर्ट पर हैं। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर में अब तक मानसूनी आफत से 37 लोगों की जानें गई हैं। नॉर्थ सिक्किम में बादल फटने की वजह से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई। कई इलाकों से संपर्क इस इलाके का कट गया है। सिक्किम से एक मिलिट्री कैंप भी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया, जिस हादसे में आर्मी के 3 जवानों की मौत की खबर है, जबकि 6 जवान अभी लापता हैं। ऐसे में प्रशासन किसी तरह की लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। पूर्वोत्तर में मॉनसून की मार, बाढ़ बारिश से हाहाकार। सैलाब भयंकर, तबाही का खौफनाक मंजर। अरुणाचल, सिक्किम, असम, कईयों ने तोड़ा दम। कहीं नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है, तो कहीं पानी में शहर डूब गए हैं, तो कहीं एयरफोर्स को रेस्क्यू के लिए उतरना पड़ा है। तबाही का ये मंजर पूर्वोत्तर राज्यों का है। सिक्किम से अरुणाचल और त्रिपुरा से असम तक नदियां पूरे उफान पर हैं। बाढ़ में हजारों घर जलमग्न हो गए हैं। सड़कें समंदर बन गई हैं। कहीं लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई, तो कहीं दर्जनों घर मलबे में तब्दील हो गए। पूर्वोत्तर में सबसे ज्यादा आसमानी आफत मणिपुर में देखने को मिल रही है। तस्वीरें राजधानी इंफाल की हैं, जहां पूरा शहर पानी में लबालब है। सड़कें दरिया बन गई हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थीं, उनमें एनडीआरएफ की नाव चल रही है। हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिस वजह से लोग बेघर हो गए हैं। 3000 से ज्यादा घर डूब चुके हैं। हालात इतने खराब हैं कि दफ्तर और अस्पताल तक में पानी भर गया है, जिस वजह से मरीजों और जरूरी इक्विपमेंट्स को निकाला जा रहा है। इस शहर के जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तस्वीर है, जो पूरी तरह पानी में डूब गया है। मेडिकल कॉलेज को भी खाली करा गया है। यहाँ के मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। मणिपुर में अब तक करीब 20,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। 3,365 के करीब घरों को नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश की वजह से शहर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में सेना, एनडीआरएफ, असम राइफल्स और फायर सर्विस की टीमें लोगों का रेस्क्यू करने में लगी हैं। फर्स्ट डे में हम लोग 270 ऐसा कुछ डिफरेंट लोकेशन से हम लोग एवैक्यूएशन कर चुका हूँ। सेकेंड डे 2 में हम लोग 190 एवैक्यूएशन किया है, और नियर अबाउट 38 कैजुअलिटी ये पेशेंट। इसके अंदर में 6 वेरी सीरियस पेशेंट है। तो हम लोग ये यहाँ से जेनिम से और रिम्स तक हम लोग ट्रांसपोर्ट किया था। सिचुएशन थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन इम्फाल इसमें धीरे धीरे अभी पानी का जो लेवल है तो भर रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे जो नॉर्थ इम्फाल ईस्ट माने उसका ये हैंगांग तरफ से जो आया है, वो पानी इस तरफ आ रहा है। तो फिर आज कल हम लोग यहाँ पे जेनिम से थोड़ा लो लेवल में था, अभी आज बहुत हाई लेवल है, इसलिए डिमांड जो बहुत है। अभी बहुत लोकेशन में, अभी नोंगमईबुंग में और इम्फाल ईस्ट में और ये पोरनपाट में और सेकोन में और ये सारे बहुत प्रॉब्लम है आज, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा नॉर्मल है। मणिपुर जैसे हालात असम के भी हैं। यहाँ आसमानी आफत का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। तस्वीरें असम के नौगांव जिले की हैं। यहाँ कपोली नदी उफान पर है और कामपुर इलाका जलमग्न हो गया है। तिनसुकिया जिले में डेब्रू नदी भी उफान पर होने की वजह से इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से नॉर्थ लखीमपुर के कई गांव टापू बन गए हैं। यहाँ चारों तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। असम के जोरहट में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। बाढ़ का पानी ब्रिज के ऊपर से बह रहा है। लोकल इलाकों को कनेक्ट करने वाला बांस का पुल नदी की तेज धार में तिनके की तरह बह गया, जिसके बाद लोगों का रेस्क्यू करने के लिए एयरफोर्स को मोर्चा संभालना पड़ा। असम में 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ बारिश की वजह से
10 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रह्मपुत्र और बराक समेत 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिस वजह से करीब 674 गांव पानी में डूबे हुए हैं और 3500 हेक्टेयर से ज्यादा खेती की फसल चौपट हो चुकी है। मॉनसून के टॉर्चर ने असम के लोगों की जान आफत में डाल रखी है। ऐसी स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ने नॉर्थ लखीमपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। हालांकि परेशानी की बात यह है कि राज्य के लोगों को अभी भी बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो असम के ज्यादातर इलाकों में अगले 2-3 दिन तक भारी बारिश की आशंका है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये जो अभी डीप डिप्रेशन की जो सिचुएशन उत्पन्न हुई थी, उसकी वजह से मानसून विंड्स यहाँ पर एक तरह से धकेल दिया डीप डिप्रेशन ने, और उस कारण जो है एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुई है तकरीबन सभी राज्यों में। इसमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड हुआ है आसाम रीजन हुआ है, उसके बाद सिक्किम हुआ है जहाँ पर मैसिव इवैक्यूएशन की कार्रवाई हुई है। अरुणाचल में भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, चांगलांग में, लोअर दिबांग में, और इसके अलावा मणिपुर में भी, ईस्ट इम्फाल में और वेस्ट त्रिपुरा और उनाकोटी में भी इवैक्यूएशन की कार्रवाई की गई है। अरुणाचल प्रदेश में फंसे लोगों को निकालने के लिए एयरफोर्स की मदद ली गई। सैलाब में फंसे लोगों को सेना के हेलीकॉप्टर MI-17 की मदद से रेस्क्यू किया गया। रोंगटे खड़े करने वाला ये वीडियो अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले का है, जहां उफनती नदी को हैंगिंग ब्रिज के जरिए एक लड़का पार कर रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि वो ब्रिज को बार बार आउट ऑफ कंट्रोल कर रहा है। अरुणाचल में अलग अलग जगहों पर अब तक 9 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती लोगों के रेस्क्यू की है, जिसमें पुलिस और NDRF के साथ कई एजेंसी जुटी हुई हैं। हेलीकॉप्टर से भी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। NDRF की जो टीम है वो प्री पोजीशन की जाती है मानसून सीजन में। तो जैसा आप देख रहे हैं इस मैप पर 22 टीमें हमारी नॉर्थ ईस्ट में और इसमें सिक्किम मिला करके ये प्री पोजीशनड है यहाँ पर। और पिछले 2 दिन में इवैक्यूएशन वर्क इन्होंने किया है। SDRF भी वहाँ पर मौजूद है, लोकल रिसोर्सेज भी हैं। इसके अलावा सिक्किम में आर्मी, ITBP और BRO भी काम कर रहे हैं। पानी का जो जमावड़ा है उसको निकलने में अभी वक्त लगेगा, उस कारण ये अभी स्थिति बनी रहेगी एक आध दिन। इवैक्यूएशन का वर्क अभी फिलहाल नहीं हो रहा है और स्थिति अभी बेहतर है। त्रिपुरा में भी आसमान से बरस रही आफत बेहाल कर रही है। राजधानी अगरतला में भारी बारिश से जनजीवन पटरी से उतर गया है। वेस्ट अगरतला में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। यहाँ रिहायशी इलाकों तक में पानी भरा है। त्रिपुरा के 3 जिलों पश्चिमी त्रिपुरा, ऊनाकोटी और उत्तरी त्रिपुरा बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। त्रिपुरा में बाढ़ से 2800 परिवार प्रभावित हैं। 10,000 से ज्यादा लोगों को राज्य भर के 60 राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। तस्वीरें मिजोरम की राजधानी आइजोल की हैं, जहां भारी बारिश की वजह से पहाड़ दरकने लगे हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ से बड़े बड़े पेड़ मलबे के साथ नीचे सड़क पर गिर रहे हैं। इस दौरान जब पेड़ बिजली के तार की चपेट में आते हैं तो तेज चिंगारी भी निकलती है। मिजोरम में जगह जगह इसी तरह लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने आ रही है। भूस्खलन की वजह से सड़कों की कनेक्टिविटी भी टूटती जा रही है। वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी ठप है। तस्वीरें आइजोल के तलंग नदी की हैं, जहां भारी बारिश की वजह से तलंग नदी उफान पर है। यहां मौजूद पंप हाउस बाढ़ में पूरी तरह डूब चुके हैं, जिससे इलाके में वाटर सप्लाई बंद हो गई है। जिस तेजी से तलंग नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, उसे देखते हुए नदी पर बने ब्रिज के डूबने का खतरा मंडराने लगा है। मिजोरम में आसमान से कैसे आफत बरस रही है, उसका अंदाजा 4 जिलों की बाढ़ बारिश के आंकड़ों से लगा लीजिए। 3 दिनों में मिजोरम के लांगतलाई में 354 मिलीमीटर, ख्वाजोल में 296, सिरछिप में 255 और आइजोल में 252.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने इन जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की है। भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही की तस्वीरें नॉर्थ सिक्किम की हैं। यहाँ भारी बारिश की वजह से सड़कें धंस गईं।
तो लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं। वीडियो में लैंडस्लाइड और पानी के तेज बहाव में सड़क बह गई है। जहां कभी सड़क थी वहां गहरी खाई बन गई है। ये तस्वीरें भी नॉर्थ सिक्किम की हैं। यहाँ बादल फटने से तीस्ता नदी में तेज उफान आ गया। सिक्किम के मंगन में तीस्ता नदी का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। सिक्किम में रविवार शाम तक एक मिलिट्री कैंप भी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया, जिसमें 3 जवानों की मौत हो गई तो 4 को मलबे से जिंदा निकाला गया। वहीं 6 जवान अभी भी लापता हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। लैंडस्लाइड के कारण 3 आर्मी के एक अफसर और जेसीओ शहीद हुए हैं वहाँ पर। इसके अलावा 4 लोग इंजर्ड बताए जा रहे हैं जिन्हें बचा लिया गया है, और इसके अलावा 6 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। वहाँ पर अभी फ़िलहाल आर्मी और अन्य जो लोकल रिसोर्सेज हैं वो वहाँ पर तैनात हैं, छानबीन कर रहे हैं वो, और एक एनडीआरएफ की टीम अभी तैयार हो रही है जिसे बागडोगरा से एयरलिफ्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड की घटनाओं में अब तक 40 लोगों की जान गई है। असम में 10, अरुणाचल में 9, मिजोरम में 5 और मेघालय में 6 मौतें हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में अगले 2 दिनों तक बहुत भारी बारिश की आशंका है, यानी अभी इन राज्यों के लोगों की मुसीबत कम होने वाली नहीं है।